श्रीगोविन्दम् प्रपद्येऽहम् दीनानुग्रहकारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनम् शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेववनवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकरणम् विकसितनलिनास्यं स्फुरन्मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलम् कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् भूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीहरिः तो शुक्र शोणित से निर्मित नहीं है। और दूसरी बात, वो जो भगवान का दिव्य विग्रह है वो कर्म जनित नहीं है। अमुक कर्म का फल भुगताने के लिए नियंता के द्वारा शरीर का निर्माण किया गया, ऐसी चीज उनकी नहीं है। वो सहज स्वाभाविक नित्य है और वो सच्चिदानंदमय है। सच्चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार ज्ञान अधिकारी, वो सच्चिदानंदमय है। वहां पर कहीं भी किसी प्रकार से जड़ माया का संसर्ग नहीं है। जड़ माया का संसर्ग कर्म जगत में होता है। तो कर्म जगत से परे का ये भगवान का दिव्य चिन्मय स्वरूप है और ये पांच भौतिक नहीं। और जो पांच भौतिक नहीं तो तीसरी बात है हानोपादान रहित है। ये कभी बनता हो फिर बिगड़ता हो, ऐसी बात नहीं। ये प्रकट होता है छिप जाता है, लेकिन प्रकट होकर छिपने में उनका अजत्व, उनका अविनाशित्व, उनका सर्वेश्वरत्व ये जो का त्यों कायम रहता। जो कुसन्न आत्मा भूतानाम ईश्वरो कुसन प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म माया। भगवान ने गीता में ऊपर की बात कही, वहां पर भी ऐसा कहा कि मैं जो प्रकट होता हूँ ये अजन्मा रहते हुए ही, अविनाशी रहते हुए ही, सारे प्राणियों का महान ईश्वर रहते हुए ही अपनी प्रकृति से, प्रकृति माने स्वभाव, भक्तानुग्रह कातरता, प्रेमाधीनता, भक्त वश्यता, ये भगवान का स्वभाव है। तो जहाँ किसी भक्त की इस प्रकार की उत्कंठा होती है, जहाँ किसी प्रेमी का प्रेम भगवान को खींचता है, जहाँ किसी भृत्य की पुकार भगवान के कान में पड़ती है, तो भगवान का स्वभाव भगवान के नित्य स्वरूप को वहाँ उसके सामने प्रकट कर देता है, निर्मित नहीं होता। तो ये भगवान का जो शरीर है, इस शरीर में तीन बात है। ये नित्य है, चिन्मय है और कर्म जनित नहीं है। तो ब्रह्मा जी के ध्यान में ये बात आ गई। फिर क्या है, जितने भगवान के शरीर दूसरे दूसरे हैं वे सभी असमोर्ध्व हैं। उनमें छोटे बड़े की कल्पना नहीं करना अपराध है। ये तो भगवान के निर्विशेष सविशेष जितने स्वरूप हैं सभी पूर्ण हैं, नित्य हैं, एक हैं, एक ही के वे अनेक, एक ही के अनेक अभिव्यक्तियां हैं। परंतु भक्तों ने, प्रेमियों ने विशेष विशेष आंखों से विशेष विशेष चीजें देखी। तो ये रूप गोस्वामी ने श्री कृष्ण के स्वरूप में चार चीजें विशेष देखी।
भगवान के गुणों का वर्णन जो है उनमें 50 चीजें तो समान है सब में, और 4 चीजें जो हैं ये श्री कृष्ण में अधिक हैं। लीला प्रेमना प्रियाधिक्यम माधुर्य वेणुरूपयो इत्या साधारणम प्रोक्तम गोविंद यश प्रतिष्ठयम। एक तो अपने सखाओं के साथ प्रेम व्यवहार। प्रेम व्यवहार भगवान के राम स्वरूप में भी है। तो जिस प्रकार का खुला व्यवहार, जंगल में घूमते हुए भमा चौकड़ी करना, वहां राजकुमार है ना, कुछ भी हो वहां राजकुमार हैं, तो राजकुमार के सखा यद्यपि सखा मानते हैं, यद्यपि भगवान रामचंद्र उनकी बड़ी प्रतिष्ठा करते हैं, पर वो राजकुमार राजमहल में रहने वाले हैं। राजोचित वहां पर सारा व्यवहार उनके साथ संलग्न है। और यहाँ तो यादव कुल को छोड़कर ये ग्वाले नंद बाबा के घर में गाय चराने वाले के, गायों वाले के घर में आकर स्वयं ये विराजमान हैं, खेलते हैं। तो यहाँ अपने पार्षदों के साथ, प्रेमी भक्तों के साथ जो प्रेम व्यवहार है, ये इसी रूप की विशेषता है और कहीं नहीं। दूसरी बात, ये जो प्रियाधिक्यता, ये पार्षदों के साथ जो इनकी लीला है, इनके जो प्रेम का ये समुद्र यहाँ पर जो बढ़ा रहता है निरंतर, ये बाढ़ कभी रुकती नहीं, क्योंकि ऐश्वर्य बीच में आता है तो ऐश्वर्य का भी कोई असर नहीं होता। यहाँ पर इतना प्रेम का आधिक्य है कि यहाँ ऐश्वर्य बीच में आता सेवा करने के लिए, तो ऐश्वर्य आकर के विलुप्त हो जाता है, उस प्रेम की अधिकता में बह जाता है, कहीं टिक नहीं पाता। और रूप में बात नहीं, अभी नृसिंह रूप, कूर्म रूप, मत्स्य रूप, ये तो सारे के सारे ऐश्वर्य रूप हैं ही। भगवान राम के स्वरूप में माधुर्य भी है और ऐश्वर्य भी है। भगवान श्री कृष्ण के द्वारिका रूप में तो प्रधान ऐश्वर्य है, मथुरा रूप में भी प्रधान ऐश्वर्य है, माधुर्य भी है। परंतु ये श्री कृष्ण का जो यहाँ का ब्रज का रूप है, वृंदावन का रूप, इसमें तो इतना प्रेम का प्रवाह अधिक अधिक बहता रहता है कि यहाँ पर ऐश्वर्य को कहीं टिकने के लिए, प्रकट होने के लिए जगह नहीं मिलती किसी भक्त के हृदय में। वो तो देखता है कि ये बत्सासुर को मार दिया, सखासुर को मार दिया, तो यही समझता है कि ये हमारे सखा का खेल है, ये खेलना जानता है। और कहीं माता पिताओं के सामने ऐसी बात आती है तो समझ लेते हैं ये नारायण की कृपा है। नारायण जी इष्टदेव हमारे हैं, इष्टदेव बच्चे को बचाते रहते हैं, और इष्टदेव के द्वारा ही ये सब विघ्नों का नाश होता रहता है। ये थोड़ी कर सकता है, अरे ये नन्हा सा बच्चा ये कहीं बत्सासुर को, धेनुकासुर को और ये बकासुर को मारेगा क्या? ये कुछ नहीं मार सकता। 2 उंगली रस्सी छोटी रह गई, नहीं बांध सकी मैया, नहीं बांध सकी। और जब साधन का अभिमान जाता रहा तो कृपा से दृष्टि गई, भगवान बंध गए, तो यशोदा मैया ने सोचा रे रे राम राम, ये नाच कूद रहा था, फांद रहा था, तो मैं गांठ लगा नहीं सकी। रस्सी जोड़ती रही, मेरी भूल थी, ये कमर तो वही कमर, दूसरी तो अब कैसे बनता, बंद गया ना। ये वही नन्ही सी कमर पहले, वही नन्ही सी कमर अब, कहीं भी टिकता नहीं है ऐश्वर्य। और तीसरी चीज ये वेणु का, श्री विग्रह का जो माधुर्य है, कहीं भी किसी अवतार में भी कहीं भी भगवान ने बंसी नहीं बजाई। शंख वंख तो बजाए बहुत, रण में भी बजाए, रेडी बजाएंगे शंख, रण क्षेत्र में सारथी बने भी शंख बजाएंगे, लेकिन वहां मुरली नहीं है। मुरली का जो मधुर रव है, मधुर ध्वनि मुरली की, ये केवल यही है और कहीं नहीं। तो भगवान ने ये रूप माधुर्य और वेणु माधुर्य और इनका स्वरूप, ये इनके स्वरूप का जो माधुर्य है, श्री कृष्ण के स्वरूप का, ये माधुर्य बड़ा विलक्षण है। यूं तो भगवान ने
भगवान का जो सौंदर्य है उसमें 3 चीज खास है। एक तो उस सौंदर्य की कहीं तुलना नहीं है, एक बात। दूसरी बात, वो सौंदर्य नित्य वर्धनशील है। तीसरी बात, उसमें ऐसा विलक्षण जादू है कि देखने वाले का चित्त कभी वहां से हटना चाहता ही नहीं। जितना देखे उतना देखने की लालसा बढ़ती है। बड़े बूढ़े भी, ये जब यहाँ तो बाल लीला है और इनका जब किशोर वयस, ये बूढ़े भी किशोर ही रहते हैं। भला लोग पूछा करते हैं, बोले आप चित्र बनाते हैं उनमें दाढ़ी मूछ नहीं करते, क्या दाढ़ी मूछ नहीं आई? तो मनुष्य मानने वालों के कहते हैं प्रश्न ठीक है, पर ये प्रेमी भक्तों का अनुभव है कि भगवान बूढ़े होने पर भी नित्य किशोर रहते हैं। उनका जो किशोर है ये कभी अंतर्हित नहीं होता। तो भगवान के रूप में 3 बात है। देखते देखते कभी भी उनका देखने वाले का मन हटता नहीं, बल्कि देखने की लालसा नित्य नई बढ़ती रहती है और वो रूप नित्य नवीन बचा रहता है। तो और इनका वेणुमाधुर्य, ये तो ऐसा है कि ब्रह्मा जी भी ये सब के सब मोहित हो जाते हैं बंसुरी की ध्वनि सुन करके। मामूली और कोई बाजा नहीं, बढ़िया बाजा नहीं, बांस की बांसुरी, बांस से बनी बांसुरी और छेद किए हुए बस दो उपकरण के पास, अंगुलियां और अधरों पर रखा और अंगुली फिराने लगी। अब जो स्वर निकले उसमें से वो स्वर सारे विश्व ब्रह्मांड को विमोहित करने के लिए पर्याप्त। तो भगवान के श्री कृष्ण के रूप में ये 4 बातें विशेष हैं। लीला प्रेम, प्रियाधिक्यता, वेणु का, वंशी का और सौंदर्य स्वरूप का, वपु का माधुरी, ये 4 बातें विशेष हैं। और फिर ये 4 बातों में यहाँ इन्होंने और बात देखी कि यहाँ किसी अधिकारी अनधिकारी का कोई विचार नहीं। भाई ये कौन है, कितनी विद्या पढ़ी है, कितनी, अब नौकरी रखते हैं तब भी पूछते हैं भाई तुमने कहाँ पर क्या क्या डिग्री पास की है, तुम्हारा पूर्व का इतिहास क्या है, तुमने कहाँ नौकरी की है, क्या अनुभव है पहले का। ये इसके बिना नहीं काम चलता। पर यहाँ पर पहले की कोई बात नहीं देखनी है। पहले कोई क्या रहा हो भगवान नहीं देखते, ये नहीं देखते। कौन है, किस जात का है नहीं देखते, विद्वान है कि मूर्ख है नहीं देखते, बुरा जवान बालक स्त्री नहीं देखते। ये देखते हैं कि इसके हृदय में रस का प्रवाह, प्रेम का प्रवाह बहने के लिए स्थान है कि नहीं। बस जहाँ वो स्थान देखते हैं वहीं अपने प्रेम रसधारा उड़ेल देते। ये भगवान, ये उन्होंने अपनी आंखों से ब्रह्मा जी ने देख लिया। तो बोले ये कवल मित्र विषाण में ये सब बात कही। तो ब्रह्मा जी ने वो कहा कि तुम हमारे काले काले में क्या देखते हो। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये काले में तो सब कुछ समाया है, ये जो काला है इसमें सब समा गया। पर ये काला रूप जो है ये बड़ा हुआ नहीं है, ये काला रूप स्वेच्छामय है, ये अपनी इच्छा से ही प्रकट हुआ है। और प्रकट हुआ है हम लोगों के लिए, हम लोगों पर कृपा करके, किसी कर्म फल भोग के लिए या किसी और उद्देश्य को लेकर ये प्रकट नहीं हुआ। इसके प्राकट्य में कारण है केवल हम लोगों पर अनुग्रह, और ये बना हुआ है बस प्रकट होने के लिए ही, बना नहीं, ये स्वेच्छामय है। जब इच्छा जहाँ हुई वहीं प्रकट हो गया। तो ये पांच भौतिक नहीं। और बोले आप जो सच्चिदानंद घन ये विग्रह है इसको जान कौन सकता है, इसकी जो महिमा है वो अनंत महिमा है। आत्मानंदानुभव रूप जो आप हैं ये कौन जानता है, उसकी महिमा नहीं जानता रहो। यहाँ तो रसराज महाभाव रूप में आप प्रकट हैं। सच्चिदानंद महता को भी जानना बड़ा मुश्किल,
और यहाँ तो रसरूप, रसराज और महाभाव रूप से भगवान ये स्वयं प्रकट हों, तो आपकी महिमा। ये तो अवतारों को महिमा नहीं जानते, निर्विशेष अंश की महिमा नहीं जानते, यहाँ तो स्वयं अवतारी, स्वयं भगवान श्याम सुंदर ये प्रकट हैं। तो आपकी जो अतुलनीय अमित महिमा है, इसको कौन जानता है? तो कहते महाराज, बस मैं तो इस नंद नंदन बाल स्वरूप भगवान श्याम सुंदर के चरणों पर अपने आप को न्यौछावर कर देना चाहता हूँ। कहीं भगवान दूसरी बात कह न दें, बीच में भगवान की महिमा की बात कहते कहते अंत में तो ये लुट पड़ेंगे चरणों में, फिर बोले महाराज कहीं और बात मत कह देना, मुझे तो बस इस ब्रज में रखना और ब्रज के लोगों की चरण धूली मुझे मिलती रहे। यहाँ की मूल करद मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति कराए, ब्रज रज उड़ी मस्तक चढ़े मुक्ति मुक्त हो जाए। ये बेचारे मुक्ति जो है ना, मुक्ति, ये मुक्ति नित्य मुक्तियों के बंधन में रहती है। वो लोग मुक्ति को बांध रखते हैं ना, मुक्ति लोग मुक्ति को बांध रखते हैं। अब मुक्ति कब छूटे? मुक्ति को जहाँ बंधना न पड़े, मुक्ति की जो आवश्यकता न हो, तो बोले फिर संसार में किसी को आवश्यकता नहीं है। बोले सबको आवश्यकता है, इनको किसी को बांधो देखो। संसार में किसी चूहे को भी और किसी पिंजरे में बंद करो तो मुक्त होना चाहेगा। कोई चाहे कहे नहीं, चाहे मुक्ति नाम न जानता हो, पर सभी को बंधन का अनुभव है और सभी बंधन से छुटकारा चाहते हैं। पर जो ये प्रेमी भक्त हैं, ये मुक्ति से कहते हैं कि तुमको दूर से नमस्कार, हमारे यहाँ आना मत तुम। तो मुक्ति बिचारी कहती कि यहाँ तो हम मुक्त हो गए। ये प्रेमियों के दरवाजे पर मुक्त नहीं, हमें नहीं बंधना पड़ता, मुक्ति मुक्त हो जाए, मुक्ति मुक्त हो जाती है। ये भगवत प्रेमियों के चल रज के पास जा करके और दूर से मुक्ति भी देखा करती है लीला को। ये मुक्ति कहती है कि ये क्या बात है, हमें तो लोग समा जाते हैं तो लीला वेला बंद हो जाती है और भगवान की माधुरी भी देखने को नहीं मिलती। फिर तो मुक्ति वहां पर दुखी होती है। ये बड़ा सुंदर प्रसंग एक जगह पर है, मुक्ति का दुख। मुक्ति का दुख क्या है कि मुक्ति रसलीला को देखने के लिए कभी अधिकार नहीं होता। जिसके पास जाती उसे अनधिकारी बना देती है और स्वयं तो अनधिकारिणी है ही। तो मुक्ति बड़ा दुख प्रकट करती है अपने मन में कि किसी प्रकार से मुझे भी लीला दर्शन करने को मिले, तो मुक्ति गोपी होना चाहती है। पद्म पुराण में ये कथा आती है कि ब्रह्म विद्या मुक्ति स्वरूपा, उसने तपस्या की है। ये पद्म पुराणी कथा है। ब्रह्म विद्या ने तपस्या की है कल्पों तक ये गोपी बनने के लिए। क्यों गोपी बनने के लिए? कि श्री कृष्ण का जो मधुर रस विहार है, ये मुक्तों को नहीं प्राप्त होता। कोई कोई मुक्त इधर ढल पड़ते हैं तो वो मुक्त निरादरी भगत लुभाने, ऐसे कोई कोई इस जमाने में भी हुए। ये मुस्लिम सरस्वती रहे, बड़े भाई अद्वैत ज्ञानी वेदांत के शिरमौर पंडित, जिन्होंने लिखा है अद्वैत सिद्धि, ऐसा महान ग्रंथ। ये महाराज मुक्त तो हो ही गए थे, पर इन्होंने देखा कि मुक्ति को बांधना नहीं है अपने गले, तो और कहीं बंध गए ये, और कहीं बंध गए। तो बोले ये बोले कि हमको तो क्या चाहिए, अभी जो रोज श्लोक पाठ होता है, वंशी विभूषित करा नवनीरदा भात पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठात पूर्णेन्दु सुंदर मुखात अरविंद नेत्रात कृष्णात परम किमपि तत्वमहम न जाने। भूल गए रूप का बंधन, भला तत्व का बंधन नहीं,
जिनके कर कमलों में बंसी सुशोभित है, जो नवनील नीरज वर्ण है, जो पीतांबर पहने हुए हैं, जिनके लाल लाल बिंदा फल के समान वो अरुण ओष्ठ हैं, अधर हैं, जो पूर्ण चंद्र के समान जिनका आभायुक्त मुखमंडल है और जिनके दिव्य नयन है, अरविंद नेत्रात् कमल नयन है, ऐसे श्री कृष्ण के सिवा किसी और तत्व को हम नहीं जानते। ये भूषण स्वामी ने कहा। मन भी क्यों नहीं जानते, हुआ क्या? तो फिर क्या करें, हम जा रहे थे कहीं और कहीं फंस गए। अद्वैत बीथी पथिकैरुपास्या स्वाराज सिंहासन निर्लब्ध दीक्षा शठेन केनापि वयम हठेन दासी कृता गोपवधू विठेन। ये गोपियों के पीछे पीछे भटकने वाले श्याम सुंदर बन गए इनके गुलाम। अब क्या करें? नहीं तो हम तो सबके सिरमौर थे, सिंहासनासीन हो गए थे सब लोगों के। सब लोग पूछते हमसे, पर अब तो दूसरी बात हो गई। एक दिन ये बैठे, एक श्लोक सुना दें बड़ा मत। एक दिन ये बैठे मधुसूदन स्वामी अपने आश्रम में, बहुत से सब शिष्य लोग थे, अंतेवासी, वहां पर सब लोग वेदांत का अध्ययन करें। अब वेदांत उनके मन से केवल अध्ययन अध्यापन की सामग्री रह गया था, रस सामग्री नहीं। करा रहे थे अध्ययन, अब करते करते मन तो जहाँ वो उधर लग गया ना, तो उधर से हटता नहीं, मुश्किल से हटाते हैं, पर फिर चला जाता है। तो पहुंच गए वो नंद बाबा के आंगन में, मधुसूदन स्वामी नंद बाबा के आंगन में पहुंच गए और वहां का दृश्य देखा। फिर बाहर निकले तो एक सखी मिल गई, तो सखी तो गए थे वहां पर, तो सखी को अपना अनुभव कहने लगी। इस जगत में पहुंच गए। अब कहाँ तो वो शिक्षा दे रहे थे वेदांत की, तो सूत्र बता रहे थे और बताते बोले अरे सखी जो सुनो तो। अब सब के सब वो अध्ययन करने के लिए बैठे हुए लोग चकित हो गए। बोले ये गुरु जी पागल हो गए क्या? गुरु जी को उन्माद हो गया। सखी कौन है यहाँ पर? ये सुन सखी कौतुक लेखम नंद निकेतांगणे मया दृष्टम गोधूलि धूसरितांगो नृत्यति वेदांत सिद्धांत। बोले सखियों या सुनो, बात सुनो सखियों, बात तो सुन ले। अब सब महाराज ये चोरे चांटी से बेचारे चकित हो गए। बोले गुरु जी कह क्या रहे हैं? हाथ जोड़ लिए। वो सुनना चाहते सुनो। हम आज एक नई चीज देख करके आए, बड़ा सुंदर कौतुक देखा, एक ऐसा बढ़िया खेल देखा। अरे हमने देखा है तो सुन कर नहीं आए हैं, मैं दृष्टम देखा हमने। हम गए थे नंद बाबा के नंद निकेतांग, नंद बाबा का आंगन में देखा हमने, और कहीं नहीं। नंद निकेतांग मैं दृष्टम, मेरे द्वारा देखा गया, मैंने स्वयं देखा। क्या देखा? गोधूलि धूसरितांगो नृत्यति वेदांत सिद्धांत। जो वेदांत का प्रतिपाद्य सिद्धांत है, वो सिद्धांत स्वयं नंद बाबा के आंगन में नाच रहा है और तमाम बदन धूलि धूसरित है। गो धूलि धूसरितांगो नृत्य वेदांत सिद्धांत। वेदांत का प्रतिपाद्य सिद्धांत तत्व ये गोधूलि से धूसरित अंगवाड़ा होकर बाबा के आंगन में नाच रहा। ये मैंने देखा। सुनसे कौतुक मेकम नंद निकेतांगणे मया दृष्टम गोधूलि धूसरितांगो नृत्य वेदांत सिद्धांत। हमने नाचते देखा, तो ब्रह्मा ने यहाँ नाचते देख लिया। तो ब्रह्मा के मन से सारे जो दूसरे आवरण थे, ये प्रेमियों के लिए ज्ञान का भी आवरण होता है जो प्रेम रूप को छिपा देता है। आवरण भंग होना चाहिए ना, आवरण भंगे हुए बिना मूर्ति का प्राकट्य नहीं होता। तो आवरण भंग हो जाता है, तो यहाँ पर ज्ञान भी आवरण है, यहाँ योग भी आवरण है, यहाँ दूसरे साधन तो आवरण है। इसलिए ब्रह्मा जी कहेंगे आगे कि वो जो भक्त लोग हैं वो केवल आप लीले सुनते हैं, वो तीर्थाटन वासन और ये सब
साधना वासना और ये उपासना और तप भी सब नहीं करते, तो केवल आपके प्रेमी में रहते सुनते ये आगे आवेगा आदि। तो ब्रह्मा जी ने नाचते हुए भगवान को देखा, विमुग्ध हो गए और चरणों में पकड़ करके बोले कि हो प्रभु, ये तुम्हारो अवतार सुलभ प्रकट सकल सुतसार, मोह पर परम अनुग्रह करो, किधर भक्तों की इच्छा करो, या की महिमा नहीं कहीं पड़े, मोह से जो अनेक पचु मरे, सो साक्षात वस्तु काही, अवतारी अवलंबतता ही, सो तुम जाने परत कौन पे, शशि हो जाते न गयो बावन पे। जैसे बामन चंद्रमा को नहीं पकड़ सकता, इसलिए मैं आपकी महिमा कथन में सर्वथा समर्थ हूँ। महाराज आपको बार बार नमस्कार नमस्कार। हरिओम। ये स्तुति के ये 2 श्लोक हुए। अब आगे इतना लंबा नहीं करेंगे, अभी लंबा नहीं करेंगे। आगे थोड़ा सा 2 श्लोक तो और हैं इधर के, और 2 श्लोक अंत के, 3-4 श्लोक अंत के, और बीच के श्लोकों का तो अर्थ कह दिया जाएगा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृपा तमहं वन्दे परमानंद माधवम्, श्रीमन्मदन गोपालं वृन्दारण्य पुरन्दरम्, श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकम्, वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम्, कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम्, इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम्, वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम्, नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णम्, विकसितमलिनास्यम्, विस्फुरन्मन्दहास्यम्, कनकरुचिदुकूलम्, चारुबर्हावचूलम्, कमपि निखिलसारम्, नौमि गोपीकुमारम्, वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात्, पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात्, पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात्, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जगत सृष्टा ब्रह्मा जी भगवान नंद नंदन ब्रजेंद्र कुमार श्याम सुंदर का स्तवन कर रहे हैं, और उन्होंने भगवान की इस बाल लीला बिहारी मधुरतम रूप की वंदना की और उसी का वर्णन किया। उन्होंने ये कहा कि आपका जो स्वरूप है ये स्वेच्छामय है, पांच भौतिक नहीं है, और केवल भक्तों पर कृपा करने के लिए ही प्रकट हुआ है। इसके बाद ब्रह्मा जी कहते हैं, ज्ञाने प्रयासमुदपास्य नमन्तेव जीवन्ति सन्मुखरिताम् भवदीयवार्ताम्, स्थानेच्छताः श्रुतिगताम् तनुवाङ्मनोभिर् ये प्रायशो जितजितोऽप्यसितैस्तलोक्याम्, श्रेयःश्रुतिम् भक्तिमुदस्य ते विभो, क्लिश्यन्ति ये केवलबोधलब्धये, तेषामसौ क्लेशलये वशिष्यते
नान्यद् यथा स्थूलतुषावघातिनाम् पुरेह भूमन् बहवोऽपि योगिनस्त्वदर्पितेह निजकर्म लब्धया विबुध्य भक्त्यैव कथोपरीतया प्रपेदिरेञ्जोच्युतते गतिम् पराम् तथापि भूमन् महिमा गुणस्य चे विबोधुमर्हत्यमलान्तरात्मभिः अविक्रियात् स्वानुभवादरूपतो यनन्यबोध्यात्मतया न चान्यथा गुणात्मनस्तेऽपि गुणान् विमातुम् हितावतीर्णस्य कैशिरेस्य कालेन यैर्वा विमितासु कल्पैर्भूपांसवक्षे मिहिकाद्युभासः तत्तेऽनुकम्पाम् सुसमीक्ष्यमाणो भुञ्जानैवात्मकृतम् विपाकम् हृद्वाग्वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भाक्। कहते हैं ब्रह्मा जी महाराज के भगवन आप अजित हैं। अजित का अर्थ है किसी भी साधन से कोई आपको वश में कर ले, आप पर विजय प्राप्त कर ले, ऐसे आप नहीं हैं। सर्व साधनैरपि वशीकर्तुम् अशक्य। किसी भी साधन के बल से आपको कोई जीत ले, आप पर विजय प्राप्त कर ले, वश में कर ले, ऐसे आप नहीं, आप अजित हैं। और त्रिलोक्याम् ये ज्ञाने प्रयासम उदपास्य स्थाने स्थिताम् सन्मुखयताम् श्रुतिगताम् भवदीय वार्ताम्, ये कहते हैं कि जो तुदीय स्वरूप ऐश्वर्य महिमादि विचारे, विचार के द्वारा, ज्ञान के द्वारा जो श्रम करते हैं, प्रयास करते हैं, और एक वो जो अपनी जगह स्थान पर रहकर, स्थान का अर्थ क्या करते हैं, बाकी तो सारे स्थान हैं। सताम निवास स्थाने तव तिष्ठन्तः, जहाँ तुम्हारे भक्त संत जन रहते हैं वहाँ रहकर, और सन्मुखयताम्, उन संतों के, भगवत भक्तों के श्रीमुख से स्वभावतः उच्चरित हुए, निकले हुए वो सहज शब्दों को उनके पास रहने से ही अपने आप जो सुनाई पड़ते हैं, उन भवदीय वार्ताम भवता भक्तानां चैत्र कथाम तम वांग मनोभिः, आपके और आपके भक्तों के चरित्रों को जो तन मन लगाकर, बुद्धि लगाकर और सत्कुर्वन्त इति, जीवन वैसा ही बनाकर प्राणान धारयति, जो जीवित रहते हैं वे आपको जीत सकते हैं। बड़ा सुंदर भाव है। माने भक्तों की, भगवत प्रेमियों की आचार स्थिति क्या होती है बतलाया है। वो क्या करते हैं, स्वाभाविक वो क्या करते हैं, तो दो बात वो करते हैं, कहीं जाते आते नहीं, कोई और प्रयास नहीं करते, अपनी ज्ञान गरिमा से भगवान को वो जान लेंगे, इस प्रकार की कभी वो कल्पना नहीं करते अपने मन में। वो केवल आपके भक्तों के समीप रहते हैं और वे भक्त स्वाभाविक जो कुछ आपकी लीला कथा का वर्णन करते हैं, स्वाभाविक उनको सुनते हैं और उसी
सुनने के परायण अपने जीवन को बना लेते। इस प्रकार के जो लोग हैं वे आप पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। ये भगवान से ब्रह्मा जी ने कहा। तो ये जितनी भी दूसरी बाह्य साधनाएं हैं, ये सारी साधनाएं उचित हैं, योग्य हैं, इनका खंडन नहीं। परंतु वे जो तुम्हारे प्रेमी भक्तजन हैं, उनका जीवन तो एक ही बात में जा करके टिक जाता है, आपकी मधुर मधुर लीला कथा सुनते रहें, और सुनते रहें आपके प्रेमी जनों के श्रीमुख से। तो पितामह बोलते चले जाते हैं कि जो भक्तजन हैं वे आपके स्वरूप की, तत्व की, ऐश्वर्य की महिमा पर विचार नहीं करते, आवश्यक भी नहीं समझते, और न इसके लिए वो आयास करते हैं, श्रम करते हैं, न वो तीर्थों में जाने का ही प्रयास करते हैं। वे तो बस शांत चित्त से, बिना व्यग्रता के, जहां आपके भक्त संत रहते हैं उन अपने स्थानों में निवास करते हैं। तो निवास करने योग्य स्थान कौन सा? ये कहते हैं अपने स्थान में निवास करते हैं, कहीं जाते आते नहीं। स्थाने स्थिता, तो वो स्थान कौन सा? कहते हैं कि जहां आपके संत जन, भक्त जन, प्रेमी जन निवास करते हैं, वही रहने योग्य स्थान है, बाकी सारे अस्थान हैं। क्योंकि वहां भवदीय वार्ता, भगवान की बात सुनने को नहीं मिलती। जहां संतों का, प्रेमी जनों का निवास नहीं है, वहां भगवान की बात सुनने को नहीं मिलती, और सुनने को कहीं मिलती भी है तो वो विषय वार्ता के अधीन होकर मिलती है। माने विषयों की, भोगों की प्रधानता रहते हुए ही कहीं भगवत चर्चा होती है, विषया विलासा को लेकर, विषयासक्ति को लेकर। प्रत्येक कर्म में प्रेरणा और उद्देश्य दो रहते हैं। कौन कर्म किस भाव से प्रेरित है और किस कर्म का क्या उद्देश्य है। तो जो कर्म केवल भगवत प्रीति की प्रेरणा से संपन्न होता है, और जिस कर्म का उद्देश्य भगवत प्रीति ही है, वो तो है भजन असली। और चाहे उसका रूप भजन भी हो, और उसका निषेध नहीं, वो किसी भाव से होना अच्छा है, परंतु जिसकी प्रेरणा में विषय है और जिसकी सिद्धि में विषय प्राप्ति है। माने जो किया जाता है भोगों की प्राप्ति के लिए और किया जाता है भोग सुख की प्रेरणा से, वो विषय के अंतर्गत ही है, वास्तविक भजन नहीं है। तो वो स्थान कौन सा? जिस स्थान में ये प्रेमी लोग रहते हैं, तो वो कहते हैं कि वो स्थान उनका वही है जहां पर प्रेमी संत जन निवास करते हैं, बाकी सारा अस्थान है, भोग स्थान है। आजकल बहुत से स्थान बन गए, स्थान पाकिस्तान, अमुक स्थान, अमुक स्थान। तो भोग स्थान और भगवत स्थान ये दो हैं। एक जहां पर पुरुष प्रकृतिस्थ होकर के रहता है, और एक जहां पर वो भगवान के चरणों में स्थित हो जाता है, भगवत चरणस्थ हो जाता है। तो जहां पर भगवान के चरणों में स्थान मिले, इस प्रकार की प्रेरणा मिलती हो, वो स्थान तो स्थान, और बाकी सारी स्थितियां, सारे स्थान अस्थान। तो कहते हैं कि वे जो प्रेमी जन हैं, वे क्या करते हैं कि वो अपने स्थान पर ही वो रहते हैं, कहीं जाते आते नहीं। स्थान का विचार भी है, अपने भाव में ही वो निरंतर संलग्न रहते हैं
उसमें कहीं भाव में व्यभिचार नहीं होता उनके, तो वो क्या करते हैं? वो करते हैं यही एक काम कि आपके भक्तों के द्वारा, प्रेमियों के द्वारा, संतों के द्वारा जो आपके नाम रूप गुण लीला इत्यादि का गान होता है, जो वार्ता होती है, कथा होती है, बस उसी को सुनने में वे लगे रहते हैं। दूसरी चीज उन्हें सुहाते नहीं, न जगत की चर्चा, न जगत का और कोई विषय, न जगत का और कोई काम। वो बस लीला कथा भगवान की मधुर मधुर, भक्तों के मधुर मधुर चरित्र, उनके नाम गुण यही सुनते रहें, बस यही एकमात्र उनका जीवन बन जाता है। और उसमें उनकी बड़ी निष्ठा हो जाती है। वो शरीर से, मन से, वाणी से, तीनों के द्वारा वो आपकी चर्चा को ही जीवन का प्रधान सार मान लेते हैं और बना लेते हैं। वो किसी चीज की परवाह नहीं करते हो। भगवान का गुणगान श्रवण करने को मिले भक्तों के द्वारा, संतों के द्वारा, इसके परे कोई लाभ वो नहीं मानते। दूसरी बात, उनको सुहाती नहीं, उनके लिए आदर की वस्तु, और उनके लिए केवल आदर की वस्तु ही नहीं, उनके प्राण धारण का अवलंबन, जिस पर उनका जीवन निर्भर करता है, वो वस्तु बच जाती है केवल तुम्हारी मधुर चर्चा। भगवान की मधुर चर्चा श्रवण के सिवा उनके जीवन का और कोई अवलंबन नहीं। ये संतों की जो चर्या है वो यही है। वो परस्पर में जब बैठते हैं तो भगवान की बात करते हैं, वो कहते हैं तो भगवान की बात कहते हैं, वो सुनते हैं तो भगवान की बात सुनते हैं। माने भगवत चर्चा, भगवत लीला कथा, भगवान के नाम गुणगान, ये उनके जीवन के सार सर्वस्व बन जाते हैं। और फिर इसमें उनको परिश्रम नहीं करना पड़ता। ये परम सौभाग्य जो है, ये परम सौभाग्य है भला जिन लोगों को विषय वार्ता सुनने का अवसर मिलता है। बहुत सच पूछिए तो वो मंदभागी हैं। जो दुनिया के कलुष को, कालिमा को, गंदगी को, कूड़े करकट को, मलों को अंदर भरते रहते हैं और भरते रहने को बाध्य होते हैं, वे बेचारे मंदभागी। क्या करें, उनको वही सुनने को मिलता है और फिर उसमें उनकी रसानुभूति हो जाती है। ये बड़ा मंदभाग्य। जब मनुष्य की पर चर्चा, पर निंदा, दोष चिंता, दोष पर दोष, ये देखने में और सुनने में जिनका मन लगने लगता है, वो वास्तव में बड़े अभागे हैं। माने मानव जीवन का जो असली उद्देश्य है, उससे वो च्युत हो गए। तो वो इसीलिए वो ग्राम्य कथा, जगत वार्ता, विषय वार्ता सुनते हैं बड़े चाव के साथ। पर जिनके सौभाग्य का उदय होता है, जो वास्तव में भाग्यवान होते हैं, उनको भगवान की लीला कथा श्रवण का सौभाग्य प्राप्त रहता। क्यों रहता है प्राप्त? इसमें एक बड़ी विशेष चीज है। वो इसलिए रहता है कि वो संतों के दरवाजों पर पड़े रहते हैं। तो वो संत जो हैं, ये व्यर्थ चर्चा नहीं करते। अनृत के भय से, इंद्रियों की चंचलता और बहिर्मुखता के डर से और दूसरी सारी बातों के करने से मन में जगत आ जाएगा, इसलिए भी वे संत मौन रहते हैं। ये संत जो हैं सदा मौन रहते हैं, जगत चर्चा के विषय में गूंगे रहते हैं। परंतु भगवत चर्चा, भगवान के लीला गुण, नाम गुण इत्यादि का कीर्तन, ये तो उनका जीवन रहता है। इसके बिना वो रह नहीं सकते।
इसलिए उनके पास रहने वालों को भगवत चर्चा का श्रवण सुलभ रहता है, अपने आप कोई प्रयास नहीं करना पड़ता।